बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज लेकर आए हैं। तो जब से ये न्यूज आई है मार्केट में, तब से पैनिक क्रिएट हुआ है बच्चों के बीच में। तो बच्चे बार बार कमेंट सेक्शन पे यही लिख रहे हैं कि सर इस बार का जो एग्जाम है वो टफ रहेगा या इजी रहेगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्या हम लोग पुराने पैटर्न पे ही तैयारी करें या कुछ नया करें। तो देखिए, इस बार का जो एग्जाम है टफ रहेगा या इजी रहेगा, ये डिपेंड करता है, बहुत सारे मेन फीचर है, बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है ना, कि इस बार का एग्जाम कैसा रहेगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले एज ए हिमाचली सिटीजन हो, चाहे हम लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सरकार के माइंड में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि ये सारी जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, ये तो सरकार चलाएगी, सरकार का जैसा मन है, सरकार की जैसी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम चेंज करेगा। क्वेश्चन पेपर टफ रहेगा या इजी आएगा, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आखिर हमारी सरकार के माइंड में क्या चल रहा है। तो हमारी सरकार क्या चाहती है, हमारी सरकार चाहती है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 में आई थी, उसका इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो हमारी सरकार ये चाहती है कि जो नेप है, नेप को वो इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बोर्ड बने, ठीक है ना, पहला स्टेट बने। लेकिन कुछ स्टेट जैसे कर्नाटका हुआ, उत्तराखंड हुआ, तमिलनाडु हुआ, उन लोगों ने, किसी ने प्राइमरी लेवल पे ये इंप्लीमेंट कर दिया है, किसी ने दूसरे लेवल पे इंप्लीमेंट कर दिया है, फुल फ्लैश्ड अभी किसी भी स्टेट ने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। दूसरा, हमारी सरकार क्या चाहती थी कि ये आपने ध्यान से सुनना, ठीक है ना, यही फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा कि इस बार का जो एग्जाम है वो इजी रहेगा या टफ रहेगा। सेकंड देखिए, सेकंड फैक्टर है शिफ्ट टू सीबीएसई एप्लीकेशन। हमारी सरकार चाहती है कि शिफ्ट करे कौन से, सीबीएसई की तरफ। क्यों? क्योंकि ये भी एक सही बात है, सीबीएसई एक स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो और एक सीबीएसई स्टूडेंट हो, रात दिन का फर्क होता है एजुकेशन में भी, पढ़ाई के तौर तरीके में, किसी भी जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे अप्रोच करते हैं, बहुत रात दिन का फर्क होता है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में। लेकिन यहां पर देखिए, क्यों सीबीएसई एप्लीकेशन की तरफ क्यों हमारी सरकार मूव कर रही है, क्योंकि उसमें क्या है कि 20% एमसीक्यू हमारी सरकार चाहती है कि हमारे स्टेट बोर्ड में भी इंप्लीमेंट हो। अभी मैं आगे बताऊंगा। 20% एमसीक्यू पे जाना चाहिए और 50% कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करेगी, जितने भी स्टूडेंट है जो प्रिपेयर करते हैं नेशनल लेवल के जो एग्जाम है, उनके लिए बच्चे अच्छी तरह से प्रिपेयर हो। क्योंकि स्टेट बोर्ड पढ़ के या सिंपल एजुकेशन लेकर हम लोग नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। जैसे जेई मेन हुआ, नीट का एग्जाम हुआ, उसके लिए पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर होता है कि जो सीबीएसई स्टूडेंट होता है उनके लिए इजी रहता है, ठीक है ना, नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत इजी रहता है। इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि जो शिफ्ट करे, पूरा का पूरा हमारा पैटर्न हो, चाहे पढ़ाई हो, इवन अब तो स्कूल भी शिफ्ट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो सीबीएसई पैटर्न पे ये हमारी सरकार का दूसरा की पॉइंट है। तीसरा है स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन पेपर। तीसरा, हमारी सरकार क्या चाहती है कि सेम डिफिकल्टी लेवल हो, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पहले एचयू बोर्ड में 3 सीरीज आती थी, ए बी सी, और ए बी सी बेस्ड उनमें डिफरेंट क्वेश्चन होते थे। तो कुछ बच्चों को लगता था नहीं, हमारी सीरीज टफ आई है, दूसरे बच्चों को कंपटीशन डिफरेंट था। लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि जो कंपटीशन हो वो क्या हो, वो सेम हो हर एक स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन को शफल करेंगे और ये भी सेम सीबीएसई का ही पैटर्न है। सीबीएसई में क्या होता था कि सीबीएसई में क्वेश्चन बैंक सेम रहता था और उसमें सेट होते थे, सेट डिफरेंट किए जाते। लेकिन इस साल से 2026 से सीरीज भी आपको 3 देखने को मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे सेम। फोर्थ नंबर पे हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, वन स्कूल वन सिलेबस वन स्किल, ठीक है। तो ये क्या है, वन स्कूल और वन सिलेबस। तो ये हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसा ना हो कि हर एक हिमाचल के जितने भी स्कूल है उसमें सिलेबस का जो पैटर्न है वो सेम रहे। सिलेबस का पैटर्न सेम रहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई शिमला का स्कूल है, शिमला स्कूल ने फर्स्ट 4 चैप्टर पढ़ाए, लेकिन हो सकता है कुल्लू का स्कूल है या मंडी का स्कूल है, उन लोगों ने लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ाए, और किसी टीचर ने अपनी मनमर्जी से पढ़ाया, पहला चैप्टर, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर या कुछ 9th चैप्टर, कुछ ऐसा पढ़ा दिया, तो वो डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक स्कूल में अगर फर्स्ट टू 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो फर्स्ट टू 4 चैप्टर ही पूरे हिमाचल में पढ़ाया जाए। दूसरा हमारी गवर्नमेंट क्या इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम। हो सकता है इस ईयर से 2026 से 10th और +2 के जो एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज या हाफ ईयरली या किसी क्वार्टरली,
ठीक है ना, मतलब सिलेबस को डिवाइड किया जा रहा है ताकि बच्चों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि जब बच्चे एक ही बार एग्जाम देते हैं मार्च में या दिसंबर में, तो क्या होता है कि पूरा फुल सिलेबस और फुल सिलेबस में बच्चा अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, अपना 100% नहीं दे पाता है। तो देखिए मेन क्वेश्चन यही है कि क्या इस साल का जो एग्जाम है वो इजी रहेगा या टफ रहेगा। ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल का जो एग्जाम है वो टफ ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो सरकार है, कि सरकार किसके फेवर में थी, सरकार फेवर में थी कि जो स्कूल है 100 स्कूल है उनको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, सीबीएसई में। एचयू बोर्ड के जितने भी 100 स्कूल है, जो मेन स्कूल है सिटी के मेन स्कूल, तो उनको कन्वर्ट करना है किसमें, सीबीएसई में कन्वर्ट। और क्यों कर रही थी सरकार ऐसा, क्योंकि सरकार चाहती कि बच्चे जो नेशनल लेवल के जो एग्जाम है उनमें अच्छा कर सके, क्योंकि हमारे बच्चे नेशनल लेवल के एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि एजुकेशन में कोई ना कोई दिक्कत तो होगी, इस वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो सरकार को ऐसा लगता है। फिर सरकार ने अपना जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन दी होगी एचबी बॉस को, ठीक है ना, हमारे बोर्ड को, एचयू बोर्ड को। तो ये 2024 की बात है, ये 24 के बाद जब 25 आया, तो 25 में क्या हुआ कि एचयू बोर्ड वालों ने बोला कि चलो ठीक है कि हम लोग भी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो एचयू बोर्ड वालों ने क्या किया, एचयू बोर्ड वालों ने अपना जितना, जैसे मैंने बताया था ना कि एचयू बोर्ड वालों ने क्या किया कि अपना जितना भी ये क्वेश्चन पेपर थे, पैटर्न था एग्जाम का, ये सारा चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज किया, सीबीएसई का सारा सारा पैटर्न लेकर आए। और सीबीएसई का जब पैटर्न लेके आए, पूरा केस स्टडी उसमें आई, न्यूमेरिकल उसमें आए, मतलब ये बोल सकते हैं कि 2025 में फर्स्ट टाइम हमारा स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन पेपर था वो बिल्कुल अलग था, आज तक जितने भी एग्जाम हो उनसे डिफरेंट था, क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई था, और उस वजह से बच्चों को भी बहुत दिक्कत आई और बच्चे भी बहुत सारे फेल हुए थे। अब देखिए एचई बोर्ड ने पैटर्न बदल दिया, सीबीएसई पैटर्न बदल दिया, सब कुछ कर दिया, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड असर्शन, रीजन, केस स्टडी, न्यूमेरिकल एबिलिटी सब कुछ डाल दिया। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब हमारा एचयू बोर्ड नहीं रहा, एचयू बोर्ड का जो लेवल है या उसका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है, वो सीबीएसई। ये बोल सकता है कि एचयू बोर्ड का क्वेश्चन पेपर और सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर अब सेम ही आता है, अब कोई फर्क नहीं है, उसके लेवल में कोई फर्क नहीं है। फिर क्या हुआ कि एचयू बोर्ड ने तो 2025 में क्या कर दिया था, अपना पैटर्न तो चेंज कर दिया था, क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन पेपर हो, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गया, पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया 2025 में, और सीबीएसई पैटर्न लेकर आए। फिर सरकार ने कहा कि नहीं, हमने फिर भी क्या करना है, 100 स्कूल को सीबीएसई में कन्वर्ट करना। फिर क्या हुआ, फिर एचयू बोर्ड के जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने विरोध किया, और 18 सितंबर 2025 को उन लोगों ने विरोध किया कि नहीं सीबीएसई शिफ्टिंग पे, ठीक है ना। तो एचयू बोर्ड और सरकार में आपस में टकराव है, वो आपस में, एचयू बोर्ड नहीं चाहता है कि जो 100 स्कूल है उनको कन्वर्ट किया जाए किसमें, सीबीएसई स्कूल में। और एचयू बोर्ड का ये कहना है कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, हमारे जो क्वेश्चन पेपर है अब सीबीएसई को टक्कर देते हैं, क्योंकि वो सेम सीबीएसई के पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने एचयू बोर्ड की नहीं सुनी, और सरकार ने फाइनली क्या किया, पहले इन्होंने 100 बोले थे, 100 के बाद अब एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, 134 ऐसे ही है, 130 या 140 के करीब जो स्कूल है, सरकार ने फाइनली क्या कर दिया, सीबीएसई एफिलिएट कर दिया। और सीबीएसई एफिलिएट के लिए उन्होंने कोएड किया होगा, आपके आसपास जितने भी सीबीएसई स्कूल, मेन स्कूल, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट का मेन स्कूल उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। और अगर आपके आसपास कोई भी स्कूल, आपका स्कूल जिस स्कूल से आप पढ़े हो या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अगर वो सीबीएसई में कन्वर्ट हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हो। तो ये तो था सरकार के बीच में जो मेन फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा कि इस बार का जो एग्जाम है वो टफ आएगा या इजी आएगा। ये है मेन कंक्लूजन, ठीक है ना, कि इस साल का जो पेपर है वो टफ आएगा या इजी आएगा। देखिए रिजल्ट की, अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें 2025, तो जब 2025 में फर्स्ट टाइम क्या होता, पिछले साल पैटर्न चेंज कर दिया था, पैटर्न चेंज करने के बाद क्या फर्क पड़ा रिजल्ट पे, तो देखते हैं। क्योंकि एकदम से बोर्ड वालों ने क्या किया था, पेपर टफ डाल दिया, और टफ डालने के बाद क्या फर्क पड़ा, 10th में अपियर हुए थे 95,000 के करीब स्टूडेंट, और उसमें से देखिए, और +2 में अपियर हुए थे 86,000 के करीब स्टूडेंट, एसओएस और दूसरा मिला के वो 93-94,000 के करीब बने थे, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट जो पास हुए 10th क्लास में, जो स्टूडेंट पास हुए वो पास हुए 75,000 ऑनली, और 75,000 जो पास हुए उसमें से मैं आपको ये डाटा बता रहा हूं कि उसमें से पास हुए प्राइवेट स्कूल वाले ज्यादा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अपने आसपास देख लेना कि कितने बच्चे पिछले साल 10th और 12th में फेल हुए, अपने आसपास आप देख सकते हो।
अब इसमें से देखो 10th क्लास में जो फेल हुए थे, कंप्लीटली फेल हुए थे, 13,000 बच्चे पूरी तरह से फेल हो गए थे। और कंपार्टमेंट जिनको मिली थी, कंपार्टमेंट थे 5,000 बच्चे। और ओवरऑल जो पास परसेंटेज रही 80% के करीब। आप ये बोल सकते हो कि 80% के करीब ये ऐसा रहा कि 1 लाख बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें से 20,000 बच्चे फेल, 1000 में से 200 बच्चे फेल, तो 1000 में 200 बच्चे भी साल फेल हो गए थे, ये रेशियो रहता। और 12th की अगर बात करें, ये सारी स्ट्रीम है ना, इसमें इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो साइंस भी, कॉमर्स भी, आर्ट्स भी, सारी स्ट्रीम। 86,000 बच्चों ने दिया था और उसके बाद पास हुए थे 76,000। और 10,000 बच्चे, करीब 10,000 बच्चे फेल हुए थे। और फेल होने के बाद पहले क्या होता, पहले एक गलती हुई थी बोर्ड से, पहले जो रिजल्ट आया था वो आया था 83.16%, 83, 17% हुए थे फेल। ये सोचो, पहले तो 1 लाख में से 17,000 बच्चे फेल हो चुके थे, लेकिन पहले रिजल्ट आया था 83%। फिर कुछ गलती हुई थी बोर्ड से, इंग्लिश का एग्जाम था या कुछ ऐसा था, उसमें ग्रेस मार्क्स मिले हैं या कुछ 5-10 नंबर हर बच्चों के बढ़े थे उसके बाद एग्जाम में। तो उसके बाद जो ओवरऑल रिजल्ट बना आफ्टर रिवाइज जो रिजल्ट था वो रहा था 88.64%। अब आप बोलोगे जी कि आप हमें रिजल्ट का एनालिसिस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट पे ही, इस पे ही बेस्ड है कि इस बार का जो एग्जाम है वो टफ आएगा या आसान आएगा। तो देखिए अब क्या होगा कि अगर तो टफ डाल दिया, ठीक है, अगर बोर्ड वालों ने डाल दिया टफ, इससे भी और टफ डाल दिया, जो पिछले साल आया था अगर उससे भी और टफ डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो रेशियो है ये 80% से गिर के 80% जो पास हुए थे ये रह जाएगा 60%। तो फिर ऐसा हो सकता है कि 1 लाख में से 40,000 बच्चे फेल हो जाएंगे इस साल, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर में, पेपर को टफ करने से हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलता। क्वेश्चन पेपर हम लोग अगर टफ भी कर देते, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे भी क्या होना चाहिए, रूट लेवल पे भी काम होना चाहिए। हमारा एजुकेशन लेवल इस लायक होना चाहिए कि टफ क्वेश्चन, हमारे बच्चे भी इस लायक होने चाहिए कि वो टफ क्वेश्चन को हैंडल कर सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं हमने क्वेश्चन पेपर टफ कर दिया, ठीक है ना, बोर्ड वालों ने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल टफ कर दिया और बोल दिया कि नहीं जी हमने तो अपना एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल थे 80% रिजल्ट, अगर इस साल 40% रिजल्ट रहा तो 1 लाख में से 40,000 बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों में बोल रहा हूं मैं, 40% उसमें रिजल्ट रहेगा। तो इसका मतलब हमने अपना एजुकेशन बढ़ाया नहीं है, इसका मतलब हमने अपना जो एजुकेशन लेवल है वो क्या किया है, गिराया हुआ है, ठीक है ना। एकदम से सिर्फ क्वेश्चन पेपर चेंज करने से हम लोग अपने एजुकेशन लेवल को नहीं बढ़ा सकते। अब दूसरी बात रही, बात ये तो था कि बोर्ड वाले पेपर टफ डालेंगे या नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने बोला कि अगर बोर्ड वालों ने पेपर टफ डाल दिया तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट डिक्रीज होगा, ठीक है, एब्रप्टली, कितना, 60% तक। उसमें से 1 लाख में से 40,000 बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब क्या होगा कि दूसरा, अब क्या कर सकते हैं बोर्ड वाले अगर टफ डालना भी होगा तो, ठीक है ना, सेक्शन ए, सिर्फ सेक्शन ए जो एमसीक्यू वाला है, सिर्फ जो सेक्शन ए है एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है जो 20% आते हैं, ठीक है ना, जैसे 20% हर एक एग्जाम में वो 20% आते हैं, तो 20% जो एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, उनमें बोर्ड वाले क्या कर सकते हैं कि जेई और नीट वाले क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको टफ किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, सी की, डी की या ई की, तो इन सेक्शन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इस सेक्शन में चेंज, क्योंकि इस सेक्शन में तो क्या आती है, डेरिवेशन आती है, थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसमें कोई ऐसा ज्यादा टफ डालने की कोई वैसी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर टफ करना भी होगा तो कौन सा, सेक्शन ए टफ आएगा, और सेक्शन ए टफ आने का मतलब है एमसीक्यूज टफ आएंगे, या थोड़ा सा केस स्टडी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बाकी डेरिवेशन और थ्योरी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे। तो देखिए कुल मिला के यही है कि बोर्ड भी नहीं चाहेगा कि अपना नुकसान करे, अपना रिजल्ट 80% से लेकर 60% पर लेकर आए। तो लास्ट में कंक्लूजन यही है कि जो बोर्ड का जो एग्जाम है वो नॉर्मल रहेगा, जैसा एग्जाम आता है, जैसा लास्ट ईयर आया था। और अगर कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो चेंज है वो किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए में चेंज देखने को मिलेगा। ये तो था कंक्लूजन कि जो इस बार का जो एग्जाम है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा एज यूजुअल, जैसा पिछले साल था 2025 में, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर
कुछ चेंज करना भी होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसमें सेक्शन ए में चेंज करेंगे, टफ डालना होगा। और बाकी प्लेलिस्ट को विजिट करना नहीं भूलना है, चाहे पेपर जैसा मर्जी आए, लेकिन हमारी प्लेलिस्ट पढ़ के आपके 90% से अब मार्क्स आप इजीली ले सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, टफ से टफ भी है, इजी भी है, हर एक चॉइस है। और 1 मार्क्स के लिए जो ये जिस सेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो 1 मार्क्स के लिए भी हम लोग 1 शॉट, ठीक है ना, 1 शॉट डालने वाले हैं। और वो फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए 1 शॉट भी आप तक जल्द ही पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए